किसी के बारे में कोई राय बनाने में जल्दबाजी ना दिखाना। इसका नुकसान क्या हो सकता है, इस बारे में मैं चाहती हूँ कुछ बताना। दिक्कत सिर्फ इतनी है, शायद तुम्हारे लिए संभव ना हो सच को पचा पाना। दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद भी इंसान कितना बेचैन हो सकता है, मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना। मैं अपनी बात को इनडायरेक्टली एक किस्से से चाहती हूँ समझाना। आपने राहत इंदौरी जी का तो नाम सुना ही होगा। हो सकता है आप उनके प्रशंसक हों। उनका जीवन यानी उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता एक कपड़ा मिल मजदूर थे, ये तो आपको मालूम होगा। अब सवाल उठता है, जब आपको ये सब मालूम था तो फिर मैंने बताया क्यों? पहले मैं सफाई दे दूं, फिर मुद्दे की बात पे आती हूँ। उनके पिता एक मजदूर थे, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको समझा पाऊं शिक्षा धर्म से ज्यादा जरूरी है। शिक्षा आपके जीवन स्तर को बेहतर बना सकती है, इसलिए धार्मिक स्थलों से ज्यादा जरूरी है स्कूल बनाना। उन्होंने अपने जीते जी दौलत और शोहरत हासिल की। इसका मतलब ये हुआ कि हालात और परिस्थितियों को बदला जा सकता है। अभी भी कुछ बातें बताना जरूरी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले अंजुम रहबर जी के बारे में बताती हूँ। वो उनकी जीवन संगनी थी। अब थी का मतलब तो आप समझते हो ना। अगस्त 2023 में ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, क्योंकि आप यानी केजरीवाल जी की राजनीतिक पार्टी ने उनको मान सम्मान नहीं दिया था। एक बात तो बताना भूल गई, राहत साहब ने 1993 में अपनी बेगम से तलाक ले लिया और उसके बाद दूसरा विवाह कर लिया। यानी अंजुम रहबर जी की बात कर रही हूँ, उनसे तलाक ले लिया, लेकिन उनकी पहली पत्नी ने दोबारा विवाह नहीं किया। मुझे आज तक समझ नहीं आया, राहत साहब ने खुद शायर होकर भी किसी औरत के दर्द को बयान नहीं किया। क्या ये कुरीतियां नहीं? क्यों किसी भी सभ्य समाज ने इसका विरोध नहीं किया? कहने का मतलब ये कि धर्म चाहे कोई भी हो, हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं जिनको दूर करने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। एक बात और, कोविड काल में ही राहत साहब ने एक नामचीन हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अपनी गरीबी से उबरकर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो डॉक्टर और हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आप जैसे मामूली लोग ही किसी को बादशाह, किसी को शहंशाह तो किसी को राष्ट्रकवि बनाएं, लेकिन वही लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बिना इलाज के ही दुनिया छोड़ जाएं। यानी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आम जनता की, जिनकी बदौलत वो दौलत और शोहरत हासिल कर पाए। मेरी बात समझ आ रही हो तो कमेंट करके बताएं। अब मैं वापस मुद्दे पे आती हूँ। मैं बात कर रही थी कि आप देश के किसी भी ऐसे 10 लोगों के नाम गिनवा दीजिए जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया हो। बात भले ही सचिन तेंदुलकर की करी हूँ, भले ही धोनी हो, भले ही हेमा धर्मेंद्र या बच्चन जी की। इन लोगों ने समाज को बदले में क्या लौटाया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। लेना तो इनको हमेशा याद रहा, लेकिन किसी ने भी स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बनवाया। सबसे बड़ी बात, इन सम्माननीय लोगों की तृष्णा का कभी भी अंत हो नहीं पाया। बावजूद इसके जनता ने इन जैसे लोगों को अपनी पलकों पर बिठाया। राहत साहब की पहली पत्नी ने अपने दर्द को बयां करने के लिए खुद ही शब्दों का जादू दिखाया। सबसे पहले अंजुम रहबर जी की कुछ लाइनें साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर जीकर भी दिखा दिया मैंने। आप फीलिंग को समझ सकते हो।
यानी जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी इंसान ने उसको तालाक देकर भरी सभा में, भरी समाज में मतलब बेइज्जत कर दिया। वो इतनी बुरी तो नहीं थी ना, मान लिया कि मन मुटाव था तो तलाक लेने की नौबत क्यों आई? वो भी तब जब दोनों शायर यानी एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए था ना। चलो मैं बात करती हूँ वापस उनकी लाइनों पे। उन्होंने क्या लिखा? मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर जी कर भी दिखा दिया मैंने। मिलना बिछुड़ना तो किस्मत की बात थी, लेकिन दुआएं दे तुझको शायर बना दिया मैंने। अब शायर कोई यूं ही नहीं बन जाता। जब दर्द हद से गुजर जाए या दुनिया की तमाम खुशियां कदमों में सिर झुकाए, तभी कविता का सृजन हो पाए। मैं तो भटक जाती हूँ बातें करते करते। मैं वापस आती हूँ मुद्दे पे, उनकी लाइनों पे। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर जी कर भी दिखा दिया मैंने। मिलना बिछुड़ना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायरा बना दिया मैंने। जहाँ सजा के रखती थी तेरी तस्वीरें, जहाँ सजा के रखती थी तेरी तस्वीरें, अब उस मकान में ताला लगा दिया मैंने। जो तेरी याद दिलाता था, चहचहाता था, मुंडेर से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने। ये मेरे शेर नहीं, मेरे जख्म है अंजुम, गजल के नाम पे क्या क्या सुना दिया मैंने। ये अभी और हंसी और सुहाना होगा, ना हुआ है ना प्यार कभी पुराना होगा। है ताल्लुक तो अना छोड़नी होगी एक दिन, तुझसे रूठी हूँ तुझे आके मनाना होगा। है कोई और नजर में तो इजाजत है तुझे, शर्त इतनी है मुझे शादी में बुलाना होगा। मैंने इतना कुछ लिखा, अब आपको कितना समझ आया? मुझे लगता नहीं आपको कुछ समझ आया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सभ्य समाज में जी रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि एक दूसरे को तकलीफ दें? हम दूसरों को प्यार मोहब्बत का तो भाषण देते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन अपने ही घर में हमारी अपने अपनों से नहीं बन पाती। अब मुझे नहीं मालूम मेरी बातें आपको कितनी समझ आती। अगर समझ आई हो तो कमेंट करके बताएं, दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।